ये कहानी एक निवाले की है। निवाला मतलब लुक़मा जो हम खाते हैं। अब सुनने में तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन है कि हुआ एक दफ़ा ये कि एक बच्चा था, मतलब 12 से 14 साल के दरमियान का बच्चा, 13 साल का होगा, 12, 13, 14 इस एज का एक बच्चा था। लड़का था और ऐसा था कि जैसे शरारती बच्चे होते हैं, मतलब अपने मनमौजी शरारती बच्चा, नॉर्मल जैसे स्कूल से आया है, गली में टहल रहा है। जैसे रास्ते में कोई बुढ़िया अक्सर हमें मिलती थी, हमें भी अपना स्कूल का टाइम अगर याद आए तो कोई ना कोई रास्ते में बुज़ुर्ग ऐसा हमें मिलता था कि जो अपने चौक पे बैठा है या किसी थड़े पे बैठा है। या हमारे तो ये होता था कि स्कूल के जो दाई थी, जो वहाँ पर एज अ गार्ड बैठा करती थी और वो स्कूल संभालती थी पूरा, तो वो हमें मिलती थी रोज़। हम उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, उनसे बातें भी करते थे आते जाते। ऐसे इस बच्चे के साथ भी हुआ कि उन्हें एक आदमी, एक ज़रा ज़ईफ़, ज़रा ज़्यादा उम्र का आदमी, जैसे सफ़ेद बालों के साथ ना, वो स्कूल से वापसी पे घर पे उसे वो एक आदमी मिलता था जो ज़रा एज में ज़्यादा था। बिल्कुल बुज़ुर्ग तो नहीं कह सकते, लेकिन वो अच्छी उम्र का था। और वो उसे आते जाते पंगे लेता, उससे बातें भी करता। और एक दिन क्या हुआ कि गुज़रते हुए उसने कहा कि मेरे ना दर्द है पेट में बहुत। लड़के ने शिकायत की, मेरे पेट में बहुत दर्द है अंकल, मुझे आज ना तंग करें आप प्लीज़, बहुत दर्द है मेरे पेट में। तो उस आदमी ने कहा कि भाई क्यों, क्या खाया था तुमने? उसने कहा बस आज तो एक लुक़मा ही खाया, दिल ही नहीं किया खाना खाने को, एक लुक़मा ही खाया जो लंच मुझे मेरी मामा ने बना के दिया था। उस आदमी ने थोड़ा परेशान हुआ और कहा कि तुमने फिर क्या उस लुक़मे को उसके दोस्त से नहीं मिलवाया? वो बच्चा एकदम हुआ, हैं क्या कह रहे हैं अंकल? भाई लुक़मे को जो तुमने खाया था लुक़मा, उसे अपने दोस्त से नहीं मिलवाया? वो ये बात कह के हंसने लग गया आगे से कि समझे नहीं। वो बच्चा भी आगे से परेशान सा हो गया और चला गया, जैसे अपने शरारती मूड में था वो, सुनी अनसुनी करने के उसमें ना, जैसे क्या पता नहीं कह रहे हैं अंकल, ऐसे बिहेवियर किया और चला गया, आगे चल दिया। घर पहुंचा तो अपने नॉर्मल रूटीन में जैसे कपड़े चेंज किए, सोता है जैसे दोपहर में बच्चे अक्सर सो जाते हैं, सो गया। अच्छा, ख्वाब में क्या देखता है जी कि एक लुक़मा, वही जैसे उसने निवाला उसने अपने मुंह में डाला है, जैसे स्कूल में बैठा हुआ है, लंच में से उसने निवाला अपने मुंह में डाला है, मुंह में जैसे वो च्यू ले कर रहा है, चबाते चबाते एकदम जैसे उसे नज़र आया है कि लुक़मा अंदर जो है बातें कर रहा है। उसे आवाज़ आई कि भाई जानते हो हलाल का डाला है या हराम का? मुझे हलाल का बनाया है या हराम का? बच्चा एकदम हैरान कि भाई मुझे क्या पता हलाल है क्या हराम, मैं तो नहीं जानता, तुम क्या कह रहे हो, हलाल क्या होता है हराम क्या होता है? उसने कहा मेरे दोस्त से मिलवाओ, मेरे दोस्त से उससे पूछता हूँ, मेरा दोस्त कहाँ है? अब वो इधर उधर देखता है, इतने में से लाइट सी ना, काफ़ी सारी लाइट आती है। वो एकदम उसके मुंह के अंदर जैसे बहुत सारी लाइट है, ये सब ख्वाब देख रहा है वो। अब जी लाइट से एकदम उसे क्या नज़र आया, एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे वो पढ़ना जानता था, उसने पढ़ के पहचान लिया, लिखा हुआ है या वाजिदू। अब ये नाम समझ गया कि ये तो अल्लाह के नामों में से है। वो जानता था, नाम उसे याद थे, क्योंकि उसके स्कूल में रोज़ अल्लाह के नाम जो हैं वो अनाउंसमेंट में जो इस असेंबली होती है उसमें वो पढ़ता था, उसे याद था या वाजिदू अल्लाह का नाम है, तो ये उसके नामों में से एक नाम है। वो लाइट आती है और निवाले के साथ मिलती है, उसके मुंह से एकदम आवाज़ ऐसे निकलती है, या वाजिदू बुलंद आवाज़ से बोलता है, साथ ही वो लाइट जो है वो लुक़मे को लिपट जाती है। दोनों ऐसे जैसे ख्वाब में उसे बाकायदा से नज़र आ रहा है, दोनों ने हाथ मिलाया है, या वाजिदू उस निवाले के साथ हाथ मिला रहा है और वो एकदम लाइट सी हुई है उसके पूरे जैसे अंदर तक, बॉडी के अंदर लाइट लाइट लाइट, इतना ज़्यादा एक रोशनी बहुत ज़्यादा उसने देखी कि उसके पेट के अंदर भी इतनी सारी रोशनी सी हो गई। और एकदम घबरा के जब उसने आँख खोली और उठ के बैठा, या वाजिदू ऊंची आवाज़ से एकदम बोला। उसके आसपास उसकी मामा थी, उसके बहन भाई थे, सब एकदम परेशान हैं, इसको क्या हो गया? लेकिन नाम इतना क्लियर उसने बोला था कि मामा उसकी एकदम हुई कि बेटा या वाजिदू, आपने अल्लाह ताला का नाम लिया है, आपको कोई बहुत अच्छा ख्वाब आया है मेरे ख़्याल में।
उसने कहा जी मामा। अच्छा, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रोशनी देखी। ऐसे वो जब बोला तो फिर उसकी मामा ने उसे चुप करवा दिया कि चुप करो, अच्छा ठीक है, मैं बाद में पूछती हूँ आपसे, आप चुप कर जाओ। उसे चुप करवा दिया। शायद उसकी मामा नहीं चाह रही थी कि उसके बहन भाइयों के सामने वो ये ख्वाब बताए। मामा थोड़ी एहतियात से काम ले रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि इसको कोई आम ख्वाब नहीं आया, कोई अच्छा ख्वाब आया। अब जी उसने जब भी खाना खाना, मामा कहीं जहन से निकल गया कि उस वक्त उन्होंने पूछा नहीं, अपने कामों में लग गई। रात में जब फारिग हुई तो उसे जब सुला रही थी उसके पास लेटी आकर, जब सब बहन भाई भी उसके सो गए थे, फिर उन्होंने आहिस्ता से आवाज़ में पूछा कि बेटा तुम ख्वाब सुना रहे थे, तो आज मैंने नोट किया है तुमने 2-3 दफ़ा जब भी खाना खाया है तुम हर दफ़ा या वाजिदू पढ़ते थे। जब भी तुम कुछ खा रहे थे, बिस्मिल्लाह तो चलो पढ़ते ही हो तुम पहले भी, लेकिन या वाजिदू तुमने एक एडिशन की है जो मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि मैं एक ये बात मुझे पता है पहले से कि या वाजिदू पढ़ना चाहिए, मतलब आपके निवाला मुँह में है, जब आप उसे चबा रहे हो तो चबाते हुए या वाजिदू पढ़ना चाहिए। ये एक अच्छी बात है, मैं भी अक्सर करती हूँ, लेकिन रूटीन नहीं है ना, इसलिए कभी किया कभी नहीं किया। तो वो बच्चा सुन रहा था सारी बातें, कहता मामा मैंने ख्वाब ऐसे ऐसे, सारा ख्वाब उसने बताया अपनी मामा को। वो उन्होंने कहा कि हाँ, आपको तो अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है कि आपको ये नाम पढ़ना चाहिए जब भी आप खाना खाओ, तो हो सकता है आपका ये पेट का दर्द भी ठीक हो जाए। और वो बच्चा सुनता रहा अपनी मामा। उसकी मामा ने फिर और तरह से बातें समझाना शुरू की कि एक अच्छा ख्वाब था और सबके सामने अच्छे ख्वाब नहीं बताते, मामा को अलहदगी में बताते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसे मुबारक करे आपके लिए, और इस तरह से और बातें समझाना शुरू हो गई। अच्छा, जब स्कूल जा रहा था, तैयार हुआ, उसे अपना जल्दी थी कि वो उस आदमी से मिले दोबारा। वो जाते हुए उसे आदमी मिला नहीं, था नहीं वहाँ अपनी जगह पर जहाँ बैठा होता था ना, वो अक्सर होता था, कभी नहीं भी होता था। तो उसने कहा शायद वापसी पे मुलाकात हो जाएगी। वापसी पे भी देखा तो वो आदमी नहीं मिला। 2-3 दिन गुजर गए, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, वो मिलना चाहता था उनसे ना। फिर क्या हुआ जी कि चौथे 5वें दिन बाद ना वो बैठा हुआ था वहाँ पे, उसे देख के मुस्कुराया। वो भाग के एकदम से गले मिल गया कि कहाँ थे आप, खैरियत थी, आप इतने दिनों बाद नज़र आए हैं, मैं तो ढूंढ रहा था आपको। नहीं नहीं, परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, बस मैं गया हुआ था एक जगह ना। तो तुम बताओ खैरियत है, क्या हुआ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? तो उसने कहा कि बस नहीं, कुछ नहीं, बस वो मैंने बताना था, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया है। अच्छा, देर ठीक हो गया है, तो तुमने दोस्त से मिलवा दिया होगा तुमने अपने निवाले को। वो बच्चा हंसने लग गया, कहता है क्या, मैंने एक ख्वाब देखा था, मेरी मामा ने मना किया है। तो कहता है अच्छा अच्छा, चलो नहीं नहीं, तुम ना बताओ मुझे, तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो गया है ना, तो बस ठीक है। तो वो जाते जाते एकदम फिर मुड़ा, कहता है वो अच्छा, वो मैं या वाजिदू पढ़ता हूँ अब ना, जब भी खाना खाता हूँ ना तो मैं या वाजिदू पढ़ता हूँ। वो अंकल जो थे वो मुस्कुराए, कहते हाँ तुम बहुत अच्छा करते हो, मैंने इसी दोस्त से तुम्हें मिलवाना था, और तुम अगर मुझे ना भी बताते ना तो मैंने तुम्हें खुद से बता देना था कि तुम या वाजिदू पढ़ा करो, तुम्हें पेट में दर्द भी नहीं होगा, और तुम्हारा खाना जो है वो नूर बन के तुम्हारे अंदर जाएगा, और उससे तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो शुरू में आउज़बिल्ला और बिस्मिल्लाह तुम पढ़ते ही होगे, वो तो तुम्हें पता है कि पढ़नी चाहिए, पढ़नी ही चाहिए वो तो, आउज़बिल्ला और बिस्मिल्लाह। लेकिन ये जब निवाला चबा रहे हो तो बीच में आप चबाते हुए लाजमी या वाजिदू पढ़ा करो। तो बच्चा बड़ा खुश हुआ, बड़ा हंसा और चल दिया घर की तरफ।